नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। और हम सब इंतज़ार कर रहे हैं जीडीपी के उस आंकड़े की जिसका बहुत इंतज़ार है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद ये पहला आंकड़ा है और इसमें कुछ हिस्से में उसका असर ज़रूर देखने को मिलेगा। और बहुत तरीके के अनुमान आपने सुने होंगे इस बीच। पिछले 1-1.5 महीने में तमाम ब्रोकिंग एजेंसीज़, फॉरेन ब्रोकिंग एजेंसीज़ की जो नंबर्स आए हैं वो बड़े चौंकाने वाले थे। और जीडीपी का जो अनुमान लग रहा है कि वो काफ़ी नीचे जा सकती है, नेगेटिव हो सकती है, या अगर आप थोड़ा सा मान के चलें कि मार्च के महीने में थोड़ा असर कम था, कुछ आखिरी हिस्से में था, तो 2% आ सकती है। आंकड़े आपके सामने रखते हैं कि किस तरीके के आंकड़े तिमाही दर तिमाही हमें देखने को मिले हैं, तो उससे थोड़ा मोटा अनुमान लगेगा कि जीडीपी की हमारी रफ्तार है क्या। शुरुआत करते हैं FY19 के Q3 से। आप देखिए, आपके सामने जो आंकड़े हैं ये साल भर के आंकड़े हैं, यानी वित्त वर्ष 2015 में देखी चली और पीक हुआ FY17 में 8.3%, लेकिन वहां से फिर लगातार गिरते गिरते ये 6.1% पर आ गए। और इस साल का आंकड़ा देखना है, ये आंकड़े आप देखिए आपके सामने नंबर पे है, इसको स्टिल रखिएगा। तीसरी तिमाही जो वित्त वर्ष 19 की थी वहां पे 5.6 था, फिर वहां से 5.7 हुआ और यहां से फिर गिरना जो शुरू हुआ है 5.6, 5.1 और 4.7, यानी वित्त वर्ष जो चालू अभी खत्म हुआ है 31 मार्च को, उसकी जो तीसरी तिमाही थी Q3 उसमें 4.7 का आंकड़ा आया है। तो ये आंकड़ा Q4 में क्या 2% रहेगा, 3% रहेगा, अनुमान लगाना मुश्किल है, या फिर पूरे साल की जीडीपी किस तरीके से रह सकती है ये अनुमान लगाना है। और इसके बाद आगे की रफ्तार क्या होगी, क्योंकि फुल लॉकडाउन का इंपैक्ट आपको आगे आने वाली तिमाहियों में देखने को मिलेगा। कम से कम मौजूदा तिमाही में तो ज़बरदस्त आपको ये एक गिरावट देखने को मिल सकती है। मार्केट इसको बहुत हद तक डिस्काउंट भी कर रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें पता है कि दिक्कत हो सकती है। और कोर डेटा जो अभी आपके सामने थोड़ी देर पहले आया है, उस कोर सेक्टर को आंकड़े देखेंगे तो साफ तस्वीर दिखाई देती है कि लॉकडाउन का ज़बरदस्त असर रहा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ संजय सिन्हा जी हैं, सिट्रस एडवाइजर्स के मार्केट एक्सपर्ट हैं, लक्ष्मण राय हमारे ब्यूरो चीफ और इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर हैं, और साथ ही अदिति नायर चीफ इकोनॉमिस्ट इकरा की हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, आंकड़े का इंतजार सबको है, और जिस हिसाब से Q3 के आंकड़े थे, Q4 में कुछ हिस्सा में प्रभाव पड़ा है, आपकी उम्मीदें क्या हैं? देखिए, कुछ हद तक तो हम लोग मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि ये जो आंकड़ा आएगा वो बहुत अच्छा नहीं होगा। 1.5 से 2% तक की ही उम्मीद है, ऐसे अगर आप बाजार की उम्मीद को रखें। लेकिन चूंकि अब ये लॉकडाउन का 4 जो अध्याय है वो करीब करीब 65-66 दिन तक खिंच रहा है, तो सबकी नजरें ये है कि Q1 FY21 में किस तरह का परफॉर्मेंस रहेगा। और चूंकि हम सब जान रहे हैं कि मतलब 2/3 हिस्सा जो है पहली क्वार्टर का वो तो बिल्कुल लॉकडाउन में कट गया जी। और जिस तरह की समस्याएं लॉजिस्टिक्स में हो रही हैं, जिस तरह की समस्याएं लेबर इश्यूज को लेके हो रही हैं, तो FY21 के प्रति लोगों का ध्यान ज्यादा है। और FY20 का जो आंकड़ा आएगा, अब हम लोग हमारे ख्याल से मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि फाइनेंशियल ईयर 21 जो है वो अगर पिछला साल 5% जीडीपी ग्रोथ का था, तो इस साल अगर हम 3.5-4% तक की ही ग्रोथ डिलीवर कर पाए तो शायद बहुत अच्छा ही होगा। आदित्य, कुछ ही सेकंड्स में नंबर हमारे सामने होंगे, आपका अनुमान Q4 के लिए? हमारा अनुमान 1.9% का जीडीपी ग्रोथ का है, तो एक अब्रप्ट फॉलिंग ऑफ द क्लिफ जो Q4 में शुरू होगी और Q1 में बहुत ही ज्यादा हद तक डीपन हो जाएगी। अगर पूरे क्वार्टर की तरफ देखें तो जनवरी में बहुत ही मिक्स सा ट्रेंड था। फरवरी के नंबर्स एक्चुअली काफी आशाजनक थे, और उसके बाद जैसे ही कोविड का स्प्रेड इंडिया में शुरू हो गया और लॉकडाउन अनाउंस हो गया, हमने देखा कि सारे लीड इंडिकेटर्स जो हैं मार्च के महीने के लिए एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट होना शुरू हो गए। तो ओवरऑल वॉल्यूम बेसिस पे देखते हुए और जो प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट हुआ होगा उसको देखते हुए हमारा अनुमान ये है कि 2% से ज्यादा जीडीपी ग्रोथ बहुत ही अनलाइकली है इस क्वार्टर में, और हमारा पॉइंट एस्टिमेट 1.9% है। इसका मतलब पूरे साल की ग्रोथ सिर्फ 4.3% रहेगी। और FY21 में अभी हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि 5% की पूरे साल की कॉन्ट्रैक्शन होगी, क्योंकि Q1 में 25% के आसपास कॉन्ट्रैक्शन रहेगी जो धीरे धीरे। आदित्य, लेकिन मुझे ये बताइए कि मार्च का जो आखिरी के 10 दिन आप मान लीजिए जिसमें लॉकडाउन का फुल इम्पैक्ट था, तो उससे पहले जनवरी से लेके मार्च तक इतना बुरा नंबर क्यों आएगा?
नहीं आएगा एक्चुअली। जैसे मैंने कहा, फरवरी के महीने में तो काफी सारे आंकड़े ऊपर की तरफ दिख रहे थे और उसके बाद सिर्फ मार्च के ही पिछले 15 दिन, पर देखिए सिर्फ 10 दिन की बात नहीं है, क्योंकि काफी चीजों में डिसरप्शन सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से मार्च के महीने में शुरू हो चुकी थी, लॉकडाउन के पहले भी। और ये हमें अलग अलग इंडिकेटर्स में दिख रहा है, जैसे कि अगर आप फ्यूल कंजम्पशन देखें तो फ्यूल कंजम्पशन में ऑलरेडी काफी हद तक कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो चुकी थी। एयरलाइंस, सारे फ्रेट रिलेटेड और ट्रैवल रिलेटेड इंडिकेटर्स, इनमें तो ऑलरेडी हमें एक इम्पैक्ट सोशल डिस्टेंसिंग का है ऑलरेडी दिखना शुरू हो ही गया था। दूसरी बात यह है कि जो जीडीपी और जीवीए के आंकड़े होते हैं वो सिर्फ आउटपुट के नहीं होते, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी का भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, जो अभी इट्स नॉट वेरी क्लियर कि इस सिचुएशन में जहां बहुत ज्यादा कंपनीज ने अभी तक अपने मार्च क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं उन्हें पब्लिश नहीं किया है और एमसीए के पास वो डेटा अभी नहीं होगा, तो किस तरह से ये ब्रिंग इन किया जाएगा इस बार के क्वार्टरली जीडीपी के डेटा में। तो ये एक थोड़ी सी ऑड सिचुएशन है जहां सीएसओ के पास नॉर्मल से कम डेटा होगा अपने अनुमान लगाने के लिए। लेकिन बहुत ऐसे सेक्टर होते हैं, जैसे अगर आप कंस्ट्रक्शन को ले लीजिए, जहां मार्च के क्वार्टर में बहुत बड़ा रेवेन्यू शेयर होता है पूरे साल का, तो वहां एकदम से काम बंद हो जाना और रिसीवेबल्स का स्टक हो जाना, उससे काफी ज्यादा इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पे आएगा। और इस वजह से सिर्फ मार्च की वजह से हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि एक अच्छा खासा नॉर्मल क्वार्टर काफी बुरा दिखेगा। जी, लक्ष्मण राय, सरकार ने तो बहुत हद तक इसका अंदाजा अनुमान लगा लिया था और प्रयास भी कर लिए, बहुत सारे पैकेजेस ऐलान कर दिए और बहुत सारे दूसरे उपाय भी किए हैं। मोटा मोटी अनुमान उनको है कि क्या हो सकता है। आप भी चूंकि आर्थिक विषयों पे बहुत ज़्यादा बातचीत करते रहते हैं सरकारी महकमे में, तो क्या है पल्स वहाँ की? देखिए, मुझे लगता है कि जो अभी जो डेटा आने वाला है मार्च क्वार्टर का, उसमें अगर आप कोरोना वायरस के रेट को देखें तो जो टॉप 10 स्टेट हैं जो खास तौर से कंट्रीब्यूट करते हैं जीडीपी में सबसे ज़्यादा, उनमें से आप देखिए तो कोरोना वायरस खास तौर से महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात, ये 3 स्टेट में शुरू के फेज में कोरोना वायरस का कहर बहुत ज़्यादा दिखा था और बिल्कुल लॉकडाउन वहाँ पर था, बिल्कुल कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी। तो इन 3 राज्यों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा आपको दिखेगा, जो गिरावट आएगी उस गिरावट में योगदान करने को लेकर के। जो एक रिसर्च में पढ़ रहा था, जो 75% जो गिरावट का योगदान होगा ये इन टॉप 10 राज्यों में होगा जहां पर कोरोना का वायरस सबसे अधिक दिखा। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र का असर दिखेगा 15.5%, तमिलनाडु का 9.5%, गुजरात का करीब 8.5%। और सरकार भी मान रही है कि शुरू के दिनों में जो गिरावट आई उसका असर आपको देखने को मिलेगा। और ये गिरावट मुझे लगता है कि सिर्फ मार्च क्वार्टर में नहीं, आने वाले अगले 2 महीने के जो जून क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे उसमें आपको इससे ज्यादा बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। जी, अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़े नंबरों को देखें, एक बार जरा कोर डेटा आपके सामने रख देते हैं। जो 8 कोर सेक्टर का नंबर हमारे सामने आया है, उसमें कोयले का उत्पादन -15.5% है मंथ ऑन मंथ, अगर आप देखेंगे तो 4% से गिर के। क्रूड ऑयल आउटपुट जो है 6.4% नेगेटिव है। नेचुरल गैस -19.9% है। स्टील आउटपुट 84% नेगेटिव है, 24% नेगेटिव के सामने मंथ ऑन मंथ। और जो इस समय सीमेंट का आउटपुट है वो 86% नेगेटिव है, यानी फुल लॉकडाउन का इंपैक्ट दिखा है। और जो थोड़ा बहुत था वो शायद इन्वेंट्री क्लियर होगी उसका रहा होगा। और इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट, जैसे कि खबरें भी हम लोगों ने दिखाई थी, 23% नेगेटिव आया है मंथ ऑन मंथ। यानी कोर डेटा इंडिकेट कर रहा है कि आगे की तस्वीर का अनुमान क्या लगा सकते हैं। लेकिन हम चूंकि 1 जनवरी से 31 मार्च की जीडीपी का अनुमान लगा रहे हैं कि वो 2% हो सकती है, 1.9% हो सकती है। क्या होगी अनुमान लगाना थोड़ा सा अभी मुश्किल हो रहा है। ये हम कह रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि कैसे भी आए। लेकिन संजय सिन्हा जी, मार्केट अपनी रफ्तार से चल रहा है और इकोनॉमी अपनी रफ्तार से चल रही है। मार्केट ने किस हद तक डिस्काउंट कर लिया है आगे की तस्वीर भी? देखिए, अगर करंट मार्केट के लेवल्स को अगर आप देखें और जो पिछले 4-5 दिनों में मार्केट में बहुत तेजी से रैली हुई, उसको देख के लगता है कि शायद बाजार कुछ और देख रहा है, जो इकोनॉमिक फंडामेंटल नंबर्स आ रहे हैं उससे वो विपरीत है। क्योंकि अगर आपने देखा होगा, जब से जो रेटिंग एजेंसीज के आंकड़े आने लगे कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट FY21 में -5% होगी या उसके आसपास का नंबर आ रहा है, उसके साथ ही साथ मार्केट में रैली शुरू हुई। तो मैं समझता हूं कि शायद बाजार
पूरे फाइनेंशियल ईयर को शायद डिस्काउंट नहीं कर रहा है, बट शायद ये जो इमीडिएट लॉकडाउन लिफ्ट होने के कारण इकोनॉमिक एक्टिविटी जो शुरू होगी, शायद उसको वो डिस्काउंट कर रहा है। और उसमें मुझे लगता है कि कुछ आंकड़े जो कि मतलब अब तक तो सेकेंडरी सोर्सेज से आए, जैसे कि फॉर एग्जांपल लॉकडाउन की जो तीसरी चरण में बहुत सारे ग्रीन जोन में एक्टिविटी चालू हुई, उसके बाद लगता है कि जैसा उम्मीद किया जा रहा था कि पैसेंजर कार की सेल बिल्कुल ठप हो जाएगी या टू व्हीलर की सेल बिल्कुल नहीं होगी, उस आशा के विपरीत ये संभव है कि आप देखेंगे कि टू व्हीलर में करीब 1.5-2 लाख यूनिट्स की बिक्री मई के महीने में रिपोर्ट हो जाए। जहां तक रही पैसेंजर कार, हो सकता है कि करीब 40 हजार गाड़ियां बिकने के आंकड़े या नमूने आने लगे। तो शायद बाजार इस बात को ज्यादा डिस्काउंट कर रहा है कि इतने लंबे लॉकडाउन के बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर चालू हो रही है तो शायद बाजार उस बात को फैक्टर कर रहा है। वही मैं समझ सकता हूं कि ये कारण हो सकता है बाजार के नियर टर्म रैली में। अदरवाइज अगर 5% जीडीपी में कॉन्ट्रैक्शन अगर होना है तो बाजार को तो 9,600 के लेवल पे तो नहीं होना चाहिए। परफेक्ट। मैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ, क्योंकि जैसे ही नंबर आएंगे फिर हम ब्रेक नहीं ले पाएंगे, तो बहुत छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, लौट के आगे इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और हम बातचीत कर रहे हैं जीडीपी की कि रफ्तार क्या रहेगी, Q4 का नंबर क्या आ सकता है। लक्ष्मण, इंतजार कर रहे हैं हम लोग और समय हो गया, अब तक तो आना चाहिए। चलिए, नंबर मेरे सामने आ गया है, बहुत सही समय पे हम ब्रेक से वापस आए। Q4 की जीडीपी 3.1%, प्लेजेंट सरप्राइज है ये। 2.2 का जो हमारा अनुमान था, कंसेंसस का था, उससे कहीं ज्यादा 3.1% का आया। जैसा कि मेरा अनुमान था कि केवल 10 दिन इंपैक्ट के रहेंगे, उस हिसाब से इसमें 3.1% का आंकड़ा सामने देखने को मिल रहा है। 2.2% का अनुमान था, अदिति को लग रहा था 1.9% के आसपास होना चाहिए, लेकिन सरप्राइजिंगली प्लेजेंट सरप्राइज 3.1% जीडीपी Q4 जनवरी से मार्च के बीच में थी, जहां पे 10 दिन बंदी के कारण, लॉकडाउन के कारण इंपैक्ट हुआ है। और ये YOY अगर आप देखेंगे 5.7 से गिर के 3.1% है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखेंगे 4.7 से गिर के 3.1% है, लेकिन कंसेंसस अनुमान से काफी ज्यादा 3.1% का है। ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। अदिति, पहला रिएक्शन 3.1%। इसमें एग्रीकल्चर की क्या ग्रोथ है, अगर वो हमारे अनुमान से ज्यादा है तो वो एक पॉजिटिव बात होगी। दूसरी ये कि जैसे मैंने पहले कहा, अभी काफी कंपनीज के जो अर्निंग्स के रिजल्ट्स हैं Q4 के लिए, वो अभी तक नहीं आए हैं। तो मेरे हिसाब से उस वजह से ये नंबर जो है सब्जेक्ट टू डाउनवर्ड रिवीजन हमें लेना चाहिए, क्योंकि आगे जाके जब जैसे जैसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में अपलोड होगी, वैसे ही CSO अगली बार जब अपना रिवाइज आंकड़े निकालेगा तब उसको अकाउंट में ले पाएगा। तो यही देखना होगा कि एग्रीकल्चर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आया है या इंडस्ट्री और सर्विसेज, क्योंकि उसका इम्प्लीकेशन बहुत फर्क होगा इस ग्रोथ के रिवाइज होने के चांसेस पर। 4.2% है पूरे वित्त वर्ष FY20 का आंकड़ा, जो 4.7 था, और उससे पहले के जो नंबर्स आप देखें वहां से गिरते गिरते 4.2 पूरे साल का नंबर आ रहा है, और इस क्वार्टर का नंबर जो बीता हुआ क्वार्टर है 3.1% आया है। संजय जी, ये तो प्लेजेंट सरप्राइज है। मार्केट की जो कंसेंसस थी वो तो 2.2% की थी। जी हाँ, और मेरे ख्याल से वो एक कारण हो सकता है जो इस मार्केट की रैली को एक्सप्लेन करे। उस संदर्भ में मैं आपको अपना एक एनालिसिस है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जी। कुछ दिनों पहले जब ये लॉकडाउन जब शुरू हुई थी, उस समय मार्च के अंत में हम लोगों ने करीब 100 सेक्टर्स को एनालाइज किया था, ये समझने के लिए कि अगर लॉकडाउन खत्म होता है, जो कि 14 अप्रैल को होने वाला था, तो कितना समय लगेगा इन सेक्टर्स को दोबारा अपने कार्यवाही को चालू करने में। और तब हमने बहुत प्लेजेंटली डिस्कवर किया था कि 100 में से 20 सेक्टर ऐसे थे जो कि उस पहले फेज के लॉकडाउन में भी ऑपरेशनल थे, और जो बाकी के 80 सेक्टर थे उनको करीब 1 दिन से 14 दिन का समय लगता दोबारा अपने एक्टिविटी को रिज्यूम करने में। तो मेरे ख्याल से ये जो आंकड़ा आया है 3.1% का, इसमें इस बात शायद फैक्टर किया जा रहा है कि जिस तरह से हम समझ रहे थे कि जो पहला फेज था लॉकडाउन का, जिसका कि 10 दिन पिछले फाइनेंशियल ईयर में गए,
वो 100% लॉकडाउन का फेज नहीं था। बहुत सारे कंपनीज और बहुत सारे इंडस्ट्री थे जो कि एक्टिव थे उस समय में, जैसे कि टेलीकॉम हुआ, पावर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, एफएमसीजी, फार्मा। तो हो सकता है इनका भी योगदान रहा हो, और अगर उनमें बिल्कुल पूरी तरह से गतिविधि जीरो पर नहीं आई थी, तो अब जब ये लॉकडाउन लिफ्ट होगा तो वो जीरो से नहीं स्टार्ट करेंगे, किसी एक ऊपर के लेवल से। कई कॉर्पोरेट जिनका संजय जी एक डेटा मैं अपडेट कर दूं, एग्रीकल्चरल ग्रोथ 5.9% है, और जो काफी बढ़ के आई है 3.6 के सामने 5.9% आई। जैसा कि अदिति कह रही थी कि एग्री का नंबर देखना जरूरी है, और उसमें जबरदस्त ग्रोथ दिखी है 5.9%। जी संजय जी कंटिन्यू करें। दूसरा ये है कि चूंकि जो कंपनीज की कमेंट्री आ रही है, वो सब कह रहे हैं कि अभी उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 30% या उसके आसपास की है, और कुछ ही रेयर इंडस्ट्रीज हैं जहां पर कि इनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 50% के आसपास है। तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर का नंबर आया है, वो ऐसे भी हम लोग ये समझ रहे हैं कि अगला जो 2-3 क्वार्टर होगा, उसमें रूरल सेक्टर से जो कंजम्पशन है वो काफी हद तक इंटैक्ट रहेगी, क्योंकि रबी की जो क्रॉप रही है वो काफी अच्छी रही है, और इस बार मॉनसून अगर नॉर्मल है तो खरीफ की क्रॉप भी अच्छी होगी, तो देयरफॉर रूरल डिमांड जो है वो इंटैक्ट रह सकता है। जी माइनिंग की ग्रोथ 5.2% आई है, 2.2 के सामने ये भी काफ़ी बढ़ के आई है, और एग्रीकल्चरल ग्रोथ ने तो वाकई सरप्राइज किया है, 5.9% है, 3.6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 1.6% YoY थी पहले, और इस समय आई है 5.9%। ये काफ़ी बड़ा आंकड़ा है। अदिति खुश हैं आप इससे? ये तो आंकड़ा काफ़ी चौंकाने वाला है। ये हमारे एक्सपेक्टेशन से बेहतर ही है। हमने 5% एग्रीकल्चरल ग्रोथ का अनुमान लगाया था, तो पार्ट ऑफ द अपसाइड इज बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर। जैसे हमने कहा कि 1.9% से काफी ऊपर जीडीपी का ग्रोथ नंबर आया है, तो उसका कुछ हिस्सा एग्रीकल्चर की वजह से ही है। और जो अभी अब एडवांस एस्टिमेट्स है रबी आउटपुट के, वो डेफिनेटली दिखा रहे हैं कि काफी क्रॉप्स में रिकॉर्ड हाई आउटपुट रहेगा रबी सीजन के लिए। तो ये एक अच्छी न्यूज है, और ये थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी दिखाती है, नंबर्स को एक ज्यादा सस्टेनेबल फुटिंग पे रख रही है। और मैं बिल्कुल मानती हूँ कि अगर मॉनसून नॉर्मल रही और ये जो लोकस्ट के अटैक का डर है अगर ये पास हो गया, तो डेफिनेटली खरीफ क्रॉप का भी जो आउटलुक है वो काफी ब्राइट है, और रूरल डिमांड स्टेडी रहेगी इस साल, जो ओवरऑल इकोनॉमी को सपोर्ट करेगी। लॉकडाउन के बाद रिकवर होने में काफी सपोर्ट मिलेगा रूरल इकोनॉमी से। लक्ष्मण सर, हमारे अनुमान के बिल्कुल मुताबिक ही आया है, तो वहां कोई अपसाइड सरप्राइज नहीं है। लक्ष्मण, सरकार के लिए राहत की खबर, नंबर अच्छे आ गए हैं, और जो पूरे साल का आंकड़ा है 4.2, और इस क्वार्टर का आंकड़ा जो बीता हुआ क्वार्टर है उसमें 3.1% का आंकड़ा आया है। बाजार को लग रहा था कि शायद 2% के आसपास रहेगा, लेकिन 3.1%। और एग्रीकल्चरल में बहुत अच्छी ग्रोथ है यहाँ पे देखने को मिली है, माइनिंग में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, 5.2% है 2.2 के सामने। तो सरकार के लिए तो एक बड़ी राहत की खबर है। लक्ष्मण, मुझे लगता है कि वाकई सरकार के लिए राहत की खबर है। और जब मैं आज बात कर रहा था वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो लोग इस बात से पहले से उनको उम्मीद थी कि शायद ये क्वार्टर अच्छा निकल जाएगा, और अगला क्वार्टर जिसको हम जून क्वार्टर कह रहे हैं उसको लेकर भी काफी आशान्वित थे, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहां पे 20 से 25% अक्रॉस द सेक्टर हम वहां पे प्रोडक्शन देख रहे हैं। तो जो मार्च क्वार्टर का डर था, मुझे लगता है वो डर अब खत्म हो गया है, और सरकार वाकई यहाँ पे राहत की सांस ले रही होगी। और ये इस बात की ओर इशारा भी करता है कि जनवरी, फरवरी और मार्च के पहले 15 दिन तक काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। यही वजह है कि आखिरी के 10 दिन जिसका जिक्र आप कर रहे थे उसने कंपनसेट कर दिया बाकी चीजों को। तो अब मुख्य चुनौती रहेगी अगले क्वार्टर में कैसा आता है, और वहां भी क्वार्टर के आखिर के दिनों का जो महीना का वक्त होगा वो काफी अहम होगा देखने वाली बात। हालांकि शुरुआती संकेत अच्छे नहीं थे। अप्रैल में PMI बिल्कुल रिकॉर्ड लो पे चली गई थी 27.4% पे। सर्विस सेक्टर PMI बिल्कुल 49 से घट के 5.4 हो गई थी। वैसे एक्सपोर्ट डेटा काफी गिरा था। तो मुझे लगता है चुनौती अगला क्वार्टर ज्यादा चुनौती भरा होगा। संजय जी, लास्ट क्वेश्चन है आपसे। मंडे को मार्केट इस बात को क्या इसी तरीके से लेगा कि जो Q1 चालू वित्त वर्ष का है FY21 का, इसको तो डिस्काउंट करके चल रहे हैं क्योंकि पूरा कंप्लीट लॉकडाउन था, लेकिन जो मार्च में थोड़ा सा डर लग रहा था वो नंबर बेहतर आ गया है, और एग्री का नंबर और अच्छा आया है, और इस बार भी कह रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त क्रॉप हुई है, और मानसून के अब तक के एस्टिमेट कह रहे हैं कि नॉर्मल रहेगा। तो देखिए, जैसा मैं कह रहा था कि अगर लॉकडाउन के फेज में एक्टिविटी बिल्कुल जीरो पर आ गई रहती
तो फिर वहां से रीस्टार्ट करने में मेहनत ज्यादा पड़ता। ये आंकड़े को अगर बाजार देखेगा और इस तरह से इंटरप्रेट करेगा कि एक्टिविटी कम तो हुई थी लेकिन बिल्कुल जीरो पर नहीं आ गई थी, कुछ एक्टिविटी में अच्छी खासी अपस्विंग रही थी, तो एक ऊपर के बेस से अगर Q1 को शुरू करना है तो बाजार इसको जरूर फैक्टर करेगी। दूसरी बात ये कि इस लॉकडाउन में बाय एंड लार्ज ये व्यू बन गया है कि अर्बन कंजम्पशन पर दबाव रहेगा, और अगर एग्रीकल्चर के आंकड़े इतने अच्छे हैं तो ये विश्वास पैदा होगा कि जो रूरल कंजम्पशन है वो मजबूत रहेगा। प्लस कुछ तरह के जो स्टेटमेंट्स अभी आए हैं कुछ मंत्रालय से, जैसे कि एविएशन के मंत्री ने कहा है कि वो उम्मीद करते हैं कि दिवाली तक एविएशन की जो एक्टिविटी है वो प्री कोविड के लेवल तक आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बिल्ड होना शुरू हो जाएगा, और ये जो 5वां फेज लॉकडाउन का अगर वो बहुत ही सीमित ज्योग्राफी में सिमट के रह जाता है तो वो भी एक अपस्विंग का फैक्टर हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इसीलिए आज देखिए एफएमसीजी शेयरों में बड़ी अच्छी तेजी थी। हमने जो निफ्टी का एफएमसीजी इंडेक्स हम लोग ट्रैक करते हैं, 15 आउट ऑफ 15 स्टॉक्स में बढ़िया मजबूती देखने को मिली थी। समय यहाँ पे समाप्त हो रहा, आप सबसे इजाजत चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस एनालिसिस को करने के लिए। और एक बार नंबर आपके सामने रख देता हूँ, चौथी तिमाही के आंकड़े जीडीपी के आए हैं 3.1%, जो कंसेंसस था कि 2% के आसपास आने चाहिए, वो 3.1% आए हैं, और पूरे साल की जो जीडीपी है वो 4.2% के आसपास आई है, आसपास के 4.2% आई है, जो अनुमान था लगभग उसी तरीके से आई है। यहाँ पर आपसे इजाज़त लूँगा, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए CNBC आवाज़।